हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इधर से ताउन हम वापस नहीं ले रहे। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है कि गुज़िश्ता दिनों कहीं से और वजारतों की भी पेशकश हुई थी। आज के ऐलान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी काबीना से अलग होने का ऐलान, वफाक पर वादों की पासदारी न करने का इल्जाम। कहते हैं कराची ने 89% सेल्स टैक्स दिया, फिर भी शहर को फंड्स नहीं मिल रहे। बिलावल की ऑफर का इस ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत से जिस ताउन का वादा किया था वो करते रहेंगे। हमने ना तो वजारत कानून और इंसाफ मांगी थी, ना ही जो हमने दो नाम दिए थे उसमें फरोग नसीम भाई का नाम शामिल। वजारत के लिए फरोग नसीम का नाम हमने नहीं दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारी तरफ से दिए गए नामों में फरोग नसीम शामिल नहीं थे। हुकूमत ने उन्हें अपनी जरूरत के तहत खुद वजारत दी। मैं काबीना में नहीं बैठूंगा। फरोग नसीम अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकते हैं। वज़ीर आज़म MQM के मुतालिबात पर अमल न होने पर बरहम बनाने का टास्क जहांगीर तरीन और परवेज खटक को सौंप दिया। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल और फैसल सब्जवारी से राब्ता, मुलाकात का वक्त भी ले लिया। कल असद उमर की सरबराही में वफ्द मुलाकात करेगा। फैसल वावड़ा का खालिद मकबूल और फरोग नसीम को फोन। फिरदौस आशकावान ने कहा, MQM इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने MQM को इत्तेहादी बनने की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो तो पहले ही पेशकश कर चुके हैं। सईद गनी ने कहा, MQM ने पहला कदम अच्छा उठाया, उम्मीद है फैसले पर कायम रहेगी। अगर अवाम की जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है तो हम वेलकम करते हैं। MQM के बाद वफाकी हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी नाराज। BNP मेंगल और GDA ने इजलास तलब कर लिए। BNP मेंगल की कोर कमेटी का इजलास 19 जनवरी को कराची में होगा। 6 निकाती मुतालिबात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। GDA का इजलास भी रवा माह के आखिरी अशरे में बुलाने पर इत्तेफाक। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी का मामला। मलका बरतानिया ने शाही बैठक बुला ली। शहजादा चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी कल मलका से मुलाकात करेंगे। घरेलू मसाइल पर फिक्रमंद मलका की दुआया तकरीब में भी शिरकत। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी, पार्लियामेंट के इत्तफाक पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का खैर मकदम। इत्तफाक से ही मुल्की मसाइल हल हो सकते हैं। ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। नूरुल कुरान मरकज़ एल्फ्रेड में 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम। मौलाना जमशेद सईदी और हबीबुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया। फ़ज़ा अल्लाहू के जिक्र से गूंजती रही। सऊदी अरब का सहरा रंग बिरंगे गुब्बारों से सज गया। अल-अला में जारी हॉट बैलून फेस्टिवल रौनकें बिखेरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। 10 रोज जारी रहने वाले मेले में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। बांग्लादेश की हुकूमत भी क्रिकेट में सियासत को घसीट लाई। बांग्लादेश का पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार। ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इजलास के बाद सदर नाजिमुल हसन का ऐलान। नाजिमुल हसन का कहना है, हुकूमती एडवाइस के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ T20 खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग बिग बैश में छक्कों चौकों की बारिश। मेलबर्न स्टार्स के मार्क स्टोन्स ने 79 गेंदों पर 147 रन बना डाले। 8 छक्के और 14 चौके मारकर बॉलर्स की दुर्गत बना दी। मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को मैच 44 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ भी मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा है। आयत हुसैन भट्टी का 92वां यौम पैदाइश। 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। जुल्फ का कुंडल खुले ना,
जन मेरे मखना, दुनिया मतलब दी ओ यार, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा समेत सैकड़ों लाजवाल गीत गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे खड़ी वफाकी हुकूमत के लिए नए साल में नई मुश्किलात खड़ी हो गए। इत्तेहादियों से किए गए वादे वफा न होने पर हुकूमत को टफ टाइम मिलने लगा। अरसाए दराज से शिकवे और शिकायतें करने वाली MQM फिर आखिर नाराज हो गई। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत छोड़कर घर बैठ गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 17 माह हो गए मगर हुकूमत ने किसी एक वादे पर भी अमल नहीं किया। हम समझते थे शायद ना तजर्बाकारी ताखीर का सबब बन रही है, मगर हुकूमत में संजीदगी का भी फुकदान है। मुत्तहिदा सरबराह ने कहा 89% रेवेन्यू देने वाले शहर कायद को 1 अरब रुपए भी ना मिलना सरासर ज्यादती है। हुकूमत से अपना ताउन जारी रखेंगे, लेकिन वजारत में बैठने का ना बैठने का आज हमने जो ऐलान करना था, इसीलिए आप सबको बुलाया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची ने 89% सेल्स टैक्स दिया है, इसके बावजूद शहर कायद को फंड्स नहीं मिल रहे। अगर इस शहर के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई होने लगे तो फिर ताउन कहाँ तक होता है। मुझे उम्मीद है, इस बात की यकीन है कि ऐसा हुकूमत की जानिब से इरादा नज़र नहीं आता। हुकूमत में बैठना और फिर 1.5 साल तक इंतज़ार करना बहुत सारे खदशात को जन्म देता है। हमारी जानिब से इस संजीदगी को भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब नहीं दिया गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने काबीना में ना बैठने का ऐलान किया तो साथ ही PTI की हुकूमत से ताउन जारी रखने का भी कह दिया। बोले, हमने उस वक्त हुकूमत से ये वादा किया था कि हुकूमत बनाने में आपकी मदद करेंगे और हर मुश्किल मरहले में आपका साथ देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया है। वजारत छोड़ने का ऐलान करने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का नाम MQM ने नहीं दिया था। ये दावा भी कर डाला कि फरोग नसीम को हुकूमत ने अपनी जरूरत के तहत काबीना में शामिल किया। फरोग नसीम कैसे वफाकी वजीर बने, किसने नाम दिया, हमें कुछ इल्म नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंकशाफ कर दिया। कहते हैं मुत्तहिदा ने PTI को 2 वजारतों के लिए जो नाम दिए थे उनमें फरोग नसीम का नाम शामिल नहीं था। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इज्जत से ताउन हम वापस नहीं ले रहे। मैं ये समझता हूँ कि मेरा वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म देगा। हमने ना तो वजारत कानून और इंसाफ मांगी थी, ना ही जो हमने 2 नाम दिए थे उसमें फरोग नसीम भाई का नाम। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया, वफाकी हुकूमत ने अपनी जरूरत के तहत फरोग नसीम को काबीना में शामिल किया। फरोग नसीम भाई का नाम हुकूमत ने अपनी जरूरत के तहत और पाकिस्तान की जरूरत के तहत, और पाकिस्तान की जरूरत है तो हम सब की जरूरत के तहत लिया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्लियर किया कि वो खुद काबीना में नहीं बैठेंगे, अलबत्ता फरोग नसीम अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकते हैं। नाजरीन, हुकूमत से अलग होने का MQM का फैसला कहीं बिलावल भुट्टो की उस पेशकश का नतीजा तो नहीं जो उन्होंने 30 दिसंबर को कराची में की थी। MQM के अचानक फैसले पर उठने वाले सवालात का जवाब खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। बोले, MQM के फैसले से बिलावल की ऑफर का कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों ने भी लोहा गरम देखकर हथौड़ा मार दिया। सईद गनी और नासिर शाह ने कहा, मुत्तहिदा के लिए पेशकश आज भी बरकरार है। इससे पहले कि मुत्तहिदा की नाराजी में पीपल्स पार्टी की पुश्त पनाही का इल्जाम लगता, MQM सरबराह ने सूरत हाल क्लियर कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से चंद दिन कबल वजारतों की पेशकश का MQM के आज के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। कि गुज़िश्ता दिनों कहीं से और वजारतों की भी पेशकश हुई थी, आज के ऐलान का उससे कोई ताल्लुक।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चंद रोज कबल MQM पाकिस्तान को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे, कराची को इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा MQM के लिए बिलावल भुट्टो की ऑफर आज भी अपनी जगह बरकरार है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें मशावरत भी होती है और एक दूसरे से बातचीत भी होती है, तो इसीलिए हमने भी इन्हें ऑफ़र दी थी और वो ऑफ़र अब भी कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने MQM के फैसले को खुशाइंद करार दिया। हम इसको वेलकम करते हैं और हम मुल्क के लोगों के हक में, हालांकि सूबा सिंध की हुकूमत को किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इसमें मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए, एक हकीकी अवामी हुकूमत बनाने के लिए हम MQM को साथ बुला लेंगे अगर वो चाहेंगे तो। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मानना है कि माजी की तरह MQM इस फैसले से भी पीछे हट जाएगी, मगर वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कराची के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। MQM ने हाथ छुड़ाया तो हुकूमत को फौरन जिम्मेदारी निभाने का ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत PTI क़यादत ने फ़ोन घुमा दिए। इमरान खान ने जहांगीर तरीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को ड्यूटियां सौंप दी। वफाकी वज़ीर फैसल वावडा और गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। असद उमर की सरबराही में हुकूमती वफ़द कल मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी के वजारत छोड़ने की खबर सुनते ही वजीर आज़म इमरान खान खुद मुतहर्रिक हो गए। जहांगीर तरीन, परवेज खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से राब्ता करके MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने MQM के मुतालिबात को जायज करार देते हुए तमाम वादे वफा करने का ऐलान किया। वजीर आज़म का कहना था MQM हुकूमत का बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी है। कराची के अवाम ने इत्तेमाद किया है, ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वजीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से फ़ोन पर राब्ता करके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा MQM का इत्तेहाद जारी रहेगा। MQM एक बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है इस वक्त जमात का, हुकूमती जमात का, और ये इत्तेहाद इंशाल्लाह कायम रहेगा। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, उसे उनसे मिल बैठ के दूर कर लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार नहीं की है, उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया है। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने वजीर कानून फरोग नसीम और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया। गुफ्तगू की तफसीलात बताते हुए फैसल वावडा ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसान तरीके से बात सुनी। वजीर आजम और वफाकी हुकूमत MQM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को भाई समझते हैं। फैसल वावडा ने मजीद कहा मुत्तहिदा समेत किसी इत्तेहादी को जाने नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है कि मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ कराची के लिए मंसूबों पर अमल दरामद करे। फवाद चौधरी ने कहा MQM की नाराजगी अनहोनी बात नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने मुफाद होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनका अपना वोट बैंक होता है जिसको उन्होंने केटर करना होता है। सो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि MQM ने एक स्टैंड लिया है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा 2020 तब्दीली नहीं इस्तेहकाम का साल है। जो कोलिशन पार्टनर होते हैं ना, उनके ये रिजर्वेशन होती हैं, तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 2020 जो है ये तब्दीली का साल नहीं है, ये प्रोग्रेस का साल है। जहांगीर तरीन ने कहा MQM इत्तेहादी है, हुकूमत वादों से पीछे नहीं हटेगी। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में लिखा असद उमर की क़यादत में हुकूमती वफ़द कल MQM की क़यादत से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए पुरज़्म हैं। मुल्की सियासत के बाद बात करते हैं सरहदी सूरत हाल की, जिसे कशीदा बनाने के लिए भारत मुसलसल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। धमकियों का जवाब देते हुए कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। भारतीय गीदड़ भभकियों का जवाब देते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारतीय वो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो
सुना हुआ है ना आपने मुहावरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। पहले से हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं और बांग्लादेश की टीम भी आई है, हम अपनी PSL भी इधर करा रहे हैं। पहले से सिक्योरिटी आपको खुद पता है, एनवायरनमेंट पहले से बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में अमन की बहाली का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी, PSL भी होने जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल की जानिब से शाही जिम्मेदारियों से अलहदगी पर मलका बरतानिया ने खानदान के बड़ों की बैठक बुला ली है। शहजादा चार्ल्स, प्रिंस विलियम और शहजादा हैरी कल मलका से मुलाकात करेंगे। घरेलू मसाइल पर फिक्रमंद मलका चर्च की दुआया तकरीब में भी शरीक हुई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। ससेक्स की जानिब से शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद मलका बरतानिया ने मामला सुलझाने के लिए अहम कदम उठा लिया। क्वीन एलिजाबेथ ने कल शाही खानदान के बड़ों की मजलिस बुला ली। अपनी नोयत के इस पहले और मुनफरिद इजलास में मलका बरतानिया ने शहजादा हैरी को तलब करने के साथ उनके वालिद शहजादा चार्ल्स और हैरी के बड़े भाई प्रिंस विलियम को भी बुलाया है, जबकि मेघन मार्कल कनाडा से बजरिया टेलीफोन गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये अहम बैठक शुमाली इंग्लैंड में वाक़ मलका की ज़ाती रियासत सैंडरिंघम में होगी। शाही बैठक से पहले बच्चों के फैसलों पर परेशान मलका एलिजाबेथ ने सैंडरिंघम के चर्च में होने वाली एक दुआया तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब हैरी की अहलिया मेघन मार्कल और डिज्नी में मुआहिदा तय पा गया है। मेघन डिज्नी के लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाएंगी, जिसके बदले डिज्नी उनकी चैरिटी को डोनेशन फराहम करेगी। शाही खानदान में होने वाली इस कशीदगी पर बरतानवी शहरियों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूँ किया है। Got married, being senior royals, and now all of a sudden it's been paid for, it's done, and now all of a sudden they don't want to be senior anymore. You can't just be a royal and then decide not to be. He's a royal and that's it. He can't get away from that. I certainly don't think we should pay for security if he wants to try and remove himself from all of this, but I just don't see how he can. He's a royal family and that's it. Well, you know, they're only a young couple. She should have known what she was getting into to start off with, but if he wants to be out of the limelight, so I think it's the best way to do it. Just basically leave the poor lad alone now. Let him get on with it. If he's made a mistake, he's made a mistake. We've all been guilty of that, haven't we? So yeah, she knew what she was getting into, surely. I mean, look at his mum. शहजादा हैरी ने कुछ रोज कबल खानदान से मुशावरत किए बगैर अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिस पर शाही खानदान ने दुख और मायूसी का इजहार किया है। ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्लियामेंट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी पर तमाम सियासी जमातों को खराज तहसीन पेश किया। शहरियों का नुमाइंदा 92 न्यूज मलिक खालिद वारसी से गुफ्तगू में मजीद का कहना था, आप भी देखिए। जी, पाकिस्तान की असम्बली में आर्मी का जो तरमीमी बिल भी मंजूर हुआ है, इसमें अपोजिशन ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया और इस बिल को मंजूर कराया है। तो हम ये समझते हैं कि अवाम के लिए भी और आर्मी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बेहतरी का ये सबब बनेगा। बड़ी खुशैन बात है कि ऐसे नाजुक मसले को कौमी असम्बली में बड़े खुशैन तरीके से पास कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खुशाइंद है कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के इस बिल को पास किया और ये एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कानूनी तकाज़ा था और उस तकाज़ा की तकमील हुई। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हम सब PTI के वर्कर्स, कारकुनान, हम सब सिस्टम की तब्दीली चाहते हैं और इसी सूरत में मुमकिन है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के आइन में वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में वो जो तमाम तब्दीलियाँ लाए जो इंसाफ के हसूल में रुकावट हैं। किसी भी अदारे के सरबराह को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। लंदन के शहरी ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरे में ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों शहरी शरीक हुए। फजा डोंट अटैक ईरान के नारों से गूंजती रही। तफसीलात के लिए देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन बरतानिया की जानिब से शहरियत बिल में तरमीम के खिलाफ इंडियन काउंसलेट बर्मिंघम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में ओवरसीज भारतीय वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और दीगर ख्वातीनों हजरात ने भरपूर शिरकत की और मोदी को हिटलर से तस्बीह देते हुए फौरी बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में।
पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम में भी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर ओवरसीज भारतीयों की जानिब से मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। बर्मिंघम में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर हमेशा कश्मीरी एहतजाज करते थे, लेकिन आज इंसानियत का दर्द रखने वाले भारतीय भी सरापा एहतजाज हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि इंडिया में किसी को मजहब की बुनियाद पर शहरियत नहीं देनी चाहिए और वहाँ हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा करके नफरतें पैदा नहीं करनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि मोदी हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनकी वजह से इन्हें बैरून मुमालिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियत बिल की वजह से भारत जमहूरियत पर सवालिया निशान बन रहा है और इन्हें अपने आप को बतौर भारतीय तारुफ करवाने में शर्मिंदगी का सामना है। It's completely undemocratic and unconstitutional, and the fact that like even young children and so many people are coming, it just shows that the problem goes beyond the ones who it's affecting. So it's literally just going against our basic freedoms of speech and expression. Modi and Shah are trying to propel their propaganda of dividing the country along religious fault lines, and we're all out here to say that that's just not on, and down with the NRC and the CAA. We believe that it's unconstitutional, it's discriminatory, and it should not be. Well, it's already been rolled out, but it shouldn't be. We are here to protest against it. We as a diaspora are here to protest against it, to make sure that the Indian Parliament revokes this, because we as a diaspora are quite affected, and I think India as a country would be affected by the perception that such a law would have. So many people have actually turned out in this miserable British weather to protest against the black laws that have been enacted in India. And these laws have got to be repealed. They have to be turned back because it is absolutely against the Constitution of India. It is absolutely against the international human rights laws. They are targeting a religion. That's the reason why we are here. We are against CAA. We are against NRC. खराब मौसम के बावजूद कसीर तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोदी को फाशिस्ट मोदी और हिटलर मोदी से तशबीह दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट को CAA की तरमीम के बिल को फौरी वापस लेना चाहिए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। नूरुल कुरान मरकज़ एल्फ्रेड में 11वीं शरीफ की एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना जमशेद सईदी और मौलाना हबीबुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया। फ़ज़ा अल्लाहू के जिक्र से मुअत्तर हो गई। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। एल्फ्रेड में 11वीं शरीफ की एक पुरनूर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हज़रत मौलाना जमशेद सईदी और मौलाना हबीबुर रहमान ने 11वीं शरीफ की फजीलत और नमाज की बरकत से मुताल्लिक खताबात किए। उन्होंने कहा, बरतानिया में इस किस्म की महफिल से नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने में बहुत मदद मिलेगी। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल का आगाज़ जो है हर मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का जो आगाज़ हुआ वो सरकार की महफिल से हुआ, और ये हर हफ्ते जो ज़िक्र और नात की महफिल होती है, इस महफिल का मकसद ये होता है कि लोगों को मस्जिद के और दीन से करीब लाया जाए और दीन की तबलीग की जाए। मिलाद जो हम मनाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन, इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हजूर से इश्क व मोहब्बत ताज़ा होती है और उनके इश्क में हम ज़ौक़ व शौक़ से बढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारे दिल जो हैं वो उनके इश्क में मज़बूत से मज़बूत होते चले जाते हैं। और ये जो महफ़िलें होती हैं, इनसे दीन के अंदर दीनी मामलात में आगाही हमें मिलती है। It's really useful for the youth, especially they come in and they really enjoy it, so I hope you had a great time too. It's about Islam and how to, after death of their parents or loved one, what to do and how to tackle it and how to send them the dua. Probably like this are, like I said, educational, fulfilling, and
all the people that are here, the brothers are here. اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے. ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں. یہاں پہ علماء اکرام جو ہے وہ اردو میں اور انگلش میں خطاب کرتے ہیں. جامعہ نور الاسلام میں پروگرام تھا جو اسپیشلی 11ویں شریف کے لیے یہاں ختم کا تھا, اور یہاں پہ لندن کی بہت ساری جو کمیونٹی ہے لوکل انہوں نے شرکت کی. اور اس طرح کے جو یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان کی کو تعلیم دی جاتی ہے. اس موقع پر خصوصی ذکر کا اہتمام بھی کیا گیا اور فضا اللہ کے ذکر سے معطر رہی. یہ دعائے مغفرت بھی کی گئی. سلیم صابری 92 نیوز الفرڈ. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ایران کی جانب سے یوکرانی طیارے کو مار گرانے کے اعتراف کے بعد تہران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مظاہرین کی حمایت کر دی. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. فوج کی جانب سے یوکرانی طیارے کو غلطی سے مار گرانے کا اعتراف. دارالحکومت تہران میں سینکڑوں افراد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. امیر کبیر یونیورسٹی کے سامنے اعلیٰ قیادت کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے شدید نعرے بازی کی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. امریکہ اور جرمنی میں آباد ایرانی کمیونٹی بھی مظاہرین کے حق میں سراپا احتجاج بنی رہی. دوسری جانب ایرانی حکام نے برطانوی سفیر روب میکائر کو آدھا گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا. روب میکائر پر مظاہرین کو اکسانے کا الزام تھا, تاہم انہوں نے ٹویٹ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ طیارہ حادثے میں مرنے والوں کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شریک تھے اور حکومت مخالف نعرے شروع ہونے کے 5 منٹ بعد ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے. برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے سفیر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان مورگن آرٹیگس نے برطانوی سفیر کو حراست میں لینے پر ایران سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. تہران میں مظاہروں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں اتر آئے اور انہوں نے انگریزی اور فارسی میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی صدارت کے آغاز سے ہی ایران کے بہادر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی انتظامیہ مظاہرین کی حمایت جاری رکھے گی. امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی ایران کے اہم دورے پر تہران پہنچے, جہاں انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر حسن روحانی سے ملاقاتیں کی, جن میں دو طرفہ تعاون سمیت خطے کی حالیہ صورتحال پر گفتگو کی گئی. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے یوکرائن طیارہ حادثے کے حقائق چھپانے کا الزام مسترد کر دیا. اراکین پارلیمنٹ نے لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعادہ کیا. فلوریڈا اٹلی کے شہر میلان میں عراق پر امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں. امریکہ کی جانب سے عراق میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیے جانے کے خلاف امام مہدی آرگنائزیشن روم کی جانب سے اٹلی کے شہر میلان کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عابد حسین بہشتی نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور نہ ہی دنیا کسی نئی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا مظاہرے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی حدود کا احترام کریں. صدر امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن بریشیا سید سجاد حسین بخاری نے امریکی کارروائی میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے. نہ ہمیں جنگ چاہیے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں. آج کے اس اجتماع میں اس احتجاج میں جتنی بھی تنظیمات اٹلی بھر سے بریشیا سے کارپی سے اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا ادارہ اسلامی بریشیا کا, بنیاد القرآن کا. The all religious, the all school of thoughts, they believe on this main ideology that they need peace and love, and any problem can be resolved by dialogue, by negotiation. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر العصر ویلفیئر آرگنائزیشن قاری حسنین گوندل کا کہنا تھا امریکہ اور اسرائیل خطے میں بدامنی چاہتے ہیں. خطے کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر نو مور وار کے نعرے درج تھے. تنویر ارشاد 92 نیوز اٹلی. سعودی عرب میں پاکستان حج والنٹیئر گروپ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں دوران حج خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی رضاکاروں کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے رضاکاروں کے جذبہ خدمت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. عمیر علی کی رپورٹ.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हज 2019 में खिदमत सर अंजाम देने वाले रजाकारों में एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर हज वॉलंटियर ग्रुप के जिम्मेदारों ने बताया कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी गुज़श्ता कई सालों से दौरान हज खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता हज के मौके पर 2500 से ज़ायद रजाकारों ने पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की हजाज कराम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया। 400 हजाज कराम में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई और उन्हें खाना काबा का तवाफ भी कराया गया। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने पाकिस्तानी रजाकारों के काम को खूब सराहा। ये बेलौस खिदमत है जो आप सब कर रहे हैं और ये हर साल आप लोगों के वॉलंटियर्स की मिकदार में इजाफा होना, कहाँ 80 और कहाँ 3000 आज हो गए, ये इस बात का सबूत है कि आप सबका काम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान से आए हुए हुज्जाज, बाकी हुज्जाज इसको एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह की ज़ात भी इसको एक्सेप्ट करती है। तो ये बेलौस खिदमत आप लोग जारी रखें। तकरीब में हज वॉलंटियर ग्रुप के कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला असलम, इब्रार तनोली, डॉक्टर जफर इलाही ने भी खिताब किया। आखिर में रजाकारों में आज़ादी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। उमेर अली, 92 न्यूज़, रियाज। जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़ सऊदी अरब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मुजीद, OIC में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर रिजवान शेख समेत काउंसलेट के अफसरान और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जद्दा से रिपोर्ट करेंगे अदील रियाज। जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक के एजाज़ में तकरीब मुनक़द की गई, जिसकी सदारत जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार इशफाक ने की। जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार इशफाक, जनरल सेक्रेटरी वकास अनायत, सीनियर वाइस चेयरमैन खुर्शीद अहमद मत्याल ने तकरीब से अपने खिताबात में सरदार अतीक खान को उम्रा की मुबारकबाद दी और कम्युनिटी की जानिब से कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद से मुतल्लिक ब्रीफ किया। OIC में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने अपने खिताब में कहा कि भारत के गासबाना कब्जे की वजह से इस वक्त जम्मू और कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। भारत जितना मर्जी मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जो है तंजीमों के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है इदारों के ज़रिए इस मसले का असर नौ न सिर्फ ये कि आलमी सतह पर, बैन अवी सतह पर जायज़ा लें, बल्कि ये देखें कि क्या इक़दाम अमली तौर पर अब उठाए जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने कश्मीर के हालात ख़राब करके खुद इस मुकाम पर पहुँच गया है कि इसके अपने हालात काबू से बाहर हो गए हैं। पाक फ़ौज से पहले कश्मीरी अवाम ही भारतीय फ़ौज के मुकाबले के लिए काफ़ी है। एक एक हिंदुस्तानी झंडा जो आपने कश्मीर में लगाया हुआ है, उसके साथ 5-5 फौजी खड़े हैं। आप 5 में से। वेलकम बैक। और अब खेल और खिलाड़ी की बात। हुकूमती एडवाइस या फिर किसी का दबाव, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नाज़मुल हसन कहते हैं फैसला हुकूमती एडवाइस पर किया गया, साथ ही अमेरिका ईरान तनाज़े को पाकिस्तान न आने की वजह भी करार दिया। तफसीलात खिज़र आज़म की रिपोर्ट में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बाज़ाब्ता ऐलान, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, T20 खेलने के लिए तैयार हैं। BCB के सदर नाज़मुल हसन कहते हैं हुकूमती एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ T20 खेल सकते हैं। दूसरी जानिब PCB का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तर्जुमान PCB कहते हैं मीडिया के जरिए ऐलान का पता चला, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड राब्ता करेगा तो अपना मौक़िफ़ देंगे। PCB पहले ही बांग्ला क्रिकेट बोर्ड से टेस्ट न खेलने की वजह बयान करने का कह चुका है। चर्बी के खिलाफ पहले ही ICC में जाने का इंदिया दे चुके हैं। खिज़र आज़म, 92 न्यूज़, कराची। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में हारिस रऊफ की टीम मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 44 रन से हरा दिया। 219 रन के ताकुब में सिडनी सिक्सर्स 175 रन बना सकी। मैच की खास बात मेलबर्न स्टार्स के मार्क स्टोनसन की शानदार नाकाबिले शिकस्त 147 रन थे, जो उन्होंने 79 गेंदों पर 8 छक्कों और 14 चौकों की मदद से बनाए। दूसरी कमिश्नर कराची मैराथन का इनेकाद, रेस में बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सभी भागते दौड़ते दिखाई दिए। गैर मुल्कियों ने भी खूब दौड़ लगाई। कराची से खिज़र आज़म रिपोर्ट करेंगे। कराची में रौनकें बहाल हो गईं। शहर कायद में दूसरी मैराथन का इनेकाद किया गया, जिससे दुनिया को क़याम अमन का वाज़े पैगाम भी दिया गया।
मैराथन में शिरकत के लिए बच्चे, खवातीन और मर्द मुकम्मल तैयारी के साथ पहुंचे। मोइन खान एकेडमी में रजिस्ट्रेशन कराई, जिसके बाद कमिश्नर कराची और साबिक ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने रेस का आगाज किया। मैराथन में शरीक खवातीन और गैर मुल्की मेहमानों का जज्बा भी दीदनी था। बहुत जोश है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद और कराची मैराथन भी जिंदाबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया थ्रू आउट, वेदर बहुत अच्छा था, इतनी सारी लड़कियों को देख के और भी ज़्यादा मोटिवेशन हो रही थी। वज़ीर आला सिंध ने मैराथन के इंतजामात की तारीफ की और आइंदा साल खुद भी दौड़ने की यकीन दहानी करा दी। That is amazing. Last year I'd said that I'd participate myself, so I've been training for 1 year. I'm still not there. Inshallah next year, I hope if I'm up to the mark, I will participate myself and run the marathon. I don't want to quit in the middle. I want to do the entire 10 kilometers. मैराथन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात की आग और क्वेटा धमाके के शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इंतजामिया के मुताबिक 6000 मर्द और खवातीन ने रेस में हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात और शुरका को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरामैन अली इमरान के साथ खजर आजम, 92 न्यूज़, कराची। सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल अला में हॉट बैलून फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। 10 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में रंग बिरंगे गुब्बारों ने सहरा को खूब रंगीन बनाए रखा। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल अला में हॉट बैलून फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने शिरकत की। फेस्टिवल में आए लोग रोजाना फजा में उड़ते दर्जनों रंग बिरंगे गुब्बारों की दिलकशी से लुत्फानंदोज होते रहे। हॉट बैलून में सवार होकर सहरा अरब का खूब नजारा भी किया गया। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से अल अला में सकाफती और तफरीही इवेंट के कई दीगर प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं, जिनको विंटर सीजन का नाम दिया गया है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, जबकि लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। तेज हवाओं के बायस इमारतों की छतें उड़ गईं, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान के बायस टेक्सास, मिशिगन, अलाबामा, इलिनॉय, लुजियाना, अरकानसास और जॉर्जिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहां लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। शिकागो के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर 1000 से जायद परवाजें मंसूख या ताअत्तुल का शिकार हो गईं और तूफानी हवाएं चलने की पेशगोई की है। और अब एंटरटेनमेंट। नामवर अदाकार, प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी आज हयात होते तो अपना 92वां जन्मदिन मना रहे होते। वो 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। अजीम अदाकार और गुलकार की जिंदगी पर ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। प्रोड्यूसर इनायत हुसैन भट्टी बिलाशुबा फनून लतीफ़ा की नाबिगाए रोजगार शख्सियत थे। रखा वो अपने ज़माने के सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर और अदाकार थे। इनायत हुसैन भट्टी ने सूफिया कराम की तालीमात को तरवीज देने के लिए भी गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वो मजहबी स्कॉलर, कॉलम निगार और सियासतदान भी थे। नामवर अदाकार वसीम अब्बास उनके साहबजादे और अदाकार कैफी उनके भाई थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।